Hello students, in previous video I have already explained you unit number 2 addition and subtraction. Now today I am going to tell you the unit number 10 volume and nets. So this chapter is a very short chapter, बहुत छोटा सा chapter है. It's only some definitions are there, no questions answer are nothing is here. So before starting volume, first you know what is capacity. What is capacity? Capacity is the amount of substance a container can hold. It's given already page number 153. Capacity is the amount of substance a container can hold. For example, मान लो एक बॉक्स है, और के लिए मान लो एक बॉक्स है ये, ठीक है. इसके अंदर कुछ भी हम सामान रखे हुए हैं, कोई भी एक सामान है, ठीक है. That means कैपेसिटी. ये एक बॉक्स है, एक मान लो थोड़ा सा कंटेनर बॉक्स है, इसके अंदर जितना अंदर इसके अंदर जो भी सामान है, ठीक है, वो इतना सामान की वो इस बॉक्स के अंदर इतने सामान रखने की वो कैपेसिटी है. तो दैट मीन्स द कैपेसिटी का जो डेफिनेशन है इज नोन दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनर कैन होल्ड, वो कितना अंदर अपने अंदर वो सामान को रख सकता है. और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by a container or an object. That means ये जो कंटेनर है या जो बॉक्स है, ये कितना स्पेस घेरा है, ये कितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है. ठीक है. वन मोर हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट कैपेसिटी क्या होता है? मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर कुछ सामान हम रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो उस कंटेनर के अंदर कितना ज्यादा वो सामान अपने को अंदर रख सकता है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? कैपेसिटी कहलाता है. और वॉल्यूम क्या होता है? जो कंटेनर जहां पे रखा हुआ है वो कितना ज्यादा स्पेस को वो ऑक्यूपाई किया है, कितना स्पेस को वो घेर के रखा है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? तुम्हारा वॉल्यूम कहलाता है. ठीक है. वहां पे देखो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, एक साइड में एक फिगर बना हुआ है जग का. दैट रिटन देयर द जग ऑफ जूस गिवन हियर, द अमाउंट ऑफ जूस इन द जग इन मिलीलीटर और लीटर. कोई भी तुम लोग कोई चीज बता दें, कोई भी लिक्विड चीज होगा, ठीक है, वो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, मिल्क हो गया, एनीथिंग इन लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, वो तुमको उसको हमेशा हम लोग किसमें में मेजर करते हैं? लीटर या मिलीलीटर में हम लोग मेजर करते हैं. तो द अमाउंट ऑफ जूस इन द जग इज इट्स कैपेसिटी. जो जग के अंदर जितना भी जूस रखा है वो तुम्हारा क्या कहलाता है? कैपेसिटी. मतलब वो जग उसके अंदर वो जो जूस है वो उतना अंदर वो अपने अंदर वो रख सकता है. और वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय बोथ द जग एंड जूस. मीन्स जो वहां पे जग रखा हुआ है और उसके अंदर जो भी सामान है वो कितना जगह को घेरा है, वो कितने जगह को ऑक्यूपाइड किया है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट है तुम्हारा द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक सेंटीमीटर, cu.cm. दैट मीन्स cu.cm, और तुम इसको लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर लिख के 3 को ऊपर कर दोगे. बोथ आर सेम, बट कोशिश करना ये ज्यादा यूज करने के लिए, क्योंकि जब जैसे तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो ज्यादातर तुम्हारा यही यूज होता है. ठीक है. और उसके बाद उसमें एक साइड में देखो वहां पे दिया हुआ है, नोट करके दिया हुआ है, नोट दिया है 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. दैट मीन्स ये तुम लोग क्लास 3rd में भी तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होगे थोड़ा सा कि दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. ओके. नाउ इट्स, और यू कैन से 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. प्लीज इसको एकदम अच्छे से इसको लर्न कर लेना, क्योंकि ये शॉर्ट टाइप को क्वेश्चन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जनरली ये क्वेश्चंस एग्जाम में आता है. ठीक है. नेक्स्ट है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में देखो वहां पे दिया हुआ है, हम डायरेक्टली हमारे एक्सरसाइज 10th A में, ठीक है, गिवन द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो. और इसके नीचे सारे 1 से लेकर 12 तक का जो क्वेश्चंस दिया है, और ऊपर देखो दिया हुआ है हर एक बॉक्स जो है वो तुम्हारा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है
वहाँ दिया हुआ है, देखो 2 बॉक्स बना हुआ है, 2 क्यूब बना हुआ है, ठीक है। हम एग्जैक्ट वैसा क्यूब नहीं बना पाएंगे, बट एक जस्ट एक यहाँ दिया हुआ है। वहाँ पे तुमको क्या वहाँ पे तुमको लिखना है वॉल्यूम निकालना है। तो जितना बॉक्स है, 1 बॉक्स, यहाँ पे तुम्हारा क्या है 1 बॉक्स, टोटल बॉक्स कितने हैं 2। सो क्या आंसर आ जाएगा 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। प्लीज ये इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट क्यूबिक सेंटीमीटर तुमको लिखना एकदम इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वहाँ पे 4 बॉक्स बना होगा, पेज नंबर 154, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 4 बॉक्स बना है, 4 क्यूब का बॉक्स बना है। दैट मीन्स हर एक बॉक्स तुम्हारा क्या है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। दैट मीन्स 4 बॉक्स है। सो व्हाट इज द आंसर 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। नंबर 3 बहुत ध्यान से देखो, नंबर 3 क्या है। ओके हम बुक में तुमको हम शो कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 3 हम ध्यान से देखो यहाँ पे, दैट दिस इज द नंबर 3। ओके दैट यहाँ पे 1 येलो कलर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक। तुम बोलोगे सर 1 2 3 4, जबकि एक्चुअली ये 4 नहीं है, ये क्या है तुम्हारा 5, क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो बॉक्स है ये तो किसी के नीचे, इसके नीचे भी तो कोई बॉक्स होगा, तभी तो वो बॉक्स तुम्हारा अप साइड पे रखा हुआ है। तो इसका जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा 1 2 3 4, जो इसके नीचे है 5। तो यहाँ पे तुम्हारा इसका इस पूरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, काउंट करो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस आंसर इज 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इस क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 2 3, दैट मीन द आंसर इज 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 1 2 3 4 5, this is the 5 cubic centimeter. Question number 7, it's written, just count the box 1 2 3 4 5, it's the 5 cubic centimeter and so on। इसी तरह तुमको बाकी सारा तुमको कंप्लीट करना है। ओके नाउ आई थिंक ये जो एक्सरसाइज 10th ए है वो तुमको अपने बुक में ही तुमको कंप्लीट करना है, ठीक है। बुक में तुम वहीं पे इक्वल का साइन देके वहां पे तुम आंसर लिख देना, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट दिस क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये तुम नहीं लिखोगे दैट मीन्स इट्स टोटली रॉन्ग। ओके नाउ इट्स क्लियर। नाउ मूविंग टू नेट्स। व्हाट इज नेट्स? नेट्स इसका डायरेक्ट तुम्हारा वहां पे एक लास्ट पैरा में उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, अ पैटर्न और अ 2D plane that can be folded to form a 3D shape is called a net. A solid can have one or more nets. हम again one more time हम रिपीट कर रहे हैं, a pattern or a 2D plane that can be folded to form a 3D shape is called a net. ये तुम्हारा डेफिनेशन है, तुम उसको लर्न कर लोगे, ठीक है। Now page number 155, it's given the nets of some solid shapes are given below. वहाँ पे शेप्स बना हुआ है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन। उसके बगल में दिया हुआ है नेट्स, ठीक है। क्यूब में जब तुम उसको नेट्स पे तुम उसको जब तुम नेट्स पे करोगे तो वो जब तुम उसको ओपन करोगे, क्यूब को जब तुम ओपन करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा 6 स्क्वायर्स आएंगे। क्यूब में तुम्हारा क्या आएंगे 6 स्क्वायर्स। जब तुम क्यूबॉइड पे आओगे उसको जब ओपन करोगे तो आएगा 4 रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल्स क्या होता है? रेक्टेंगल दैट मीन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दैट क्यूबॉइड को जब ओपन करोगे तो आएगा 4 रेक्टेंगल्स अपोजिट फेस ऑफ सेम साइज एंड 2 रेक्टेंगल्स ऑफ अनदर साइड। मीन्स रेक्टेंगल का क्या होता है तुम्हारा, दैट मीन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों एक सेम साइज का होगा और ये सेम साइज का होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा सिलेंडर। जब सिलेंडर को तुम ओपन करोगे तो आएगा इट हैज 1 रेक्टेंगल एंड 2 सर्कल्स। जब तुम सिलेंडर को ओपन करोगे, सिलेंडर आई थिंक सबको पता है क्या होता है। जब तुम उसको ओपन करोगे तो उसमें तुम्हारा एक रेक्टेंगल आएगा और ऊपर 2 सर्कल आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज गिवन कोन। कोन में क्या होगा, इट हैज 1 कंप्लीट सर्कल। कोन जो नीचे पूरा कोन ऐसे होता है, तो जस्ट लाइक जब तुम आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम वाला कोन होता है, ठीक है। तो नीचे जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा 1 कंप्लीट सर्कल होता है एंड 1 सेक्शन ऑफ अनदर सर्कल जो ऊपर के साइड में होता है, ठीक है। नाउ इट्स आफ्टर दैट इज गिवन एक्सरसाइज 10th B। जस्ट लीव दिस वन, या तुम लोग अपने से कर सकते हो, सिंपल तुमको सिर्फ कलर करना है, ओके। और आफ्टर दैट नथिंग इज देयर इन दिस चैप्टर, यू जस्ट
read page number 153, that the definition of capacity, definition of volume, and the most common unit of volume is cubic centimeter, and the definition of nets. इसका तुमको हम कल जो भी होगा इसका जो अटैचमेंट के थ्रू तुमको हम सेंड कर देंगे, और इस चैप्टर को तुमको ज्योमेट्री कॉपी में कंप्लीट करना है. ज्योमेट्री कॉपी आई थिंक यू ऑल ऑफ यू नो इंटरलिफ्ट कॉपी होता है, ठीक है. एक साइड तुम्हारा ब्लैंक पेज होगा और एक साइड तुम्हारा लाइनिंग वाला पेजेस होगा. उसको तुमको स्टार्ट करना, ऊपर लिख देना यूनिट नंबर 10 वॉल्यूम एंड नेट्स. ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं, सिर्फ 3 और 4 पॉइंट्स होगा जो तुमको हम कैंपस केयर में तुमको हम अटैचमेंट के थ्रू तुमको हम सेंड कर देंगे, ठीक है. So today I have completed this chapter number 10 volume and nets. In the next video I will explain unit number 8 geometry, and geometry is the last chapter of its your first term, ठीक है. कोशिश करेंगे ज्योमेट्री विद इन टू वीडियोस में तुम्हारा ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर देने के लिए. ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर.